नमस्कार। विद्या भारती गूगल क्लासरूम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में विषय विज्ञान, जिसका टॉपिक है जनन। सबसे पहले हम जनन के बारे में जानते हैं। सजीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने को जनन कहते हैं। आपने देखा होगा कि नीम का पौधा नीम ही होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा। अर्थात सभी सजीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने का गुण होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पादपों में जनन। पादपों में जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, अर्थात जनन के प्रकार। नंबर 1 अलैंगिक जनन। नंबर 2 लैंगिक जनन। नंबर 3 कायिक जनन। आज का हमारा जो टॉपिक है मुख्य रूप से वह कायिक जनन पर है। कायिक जनन की परिभाषा अगर हम जानें तो पादपों में बीजों के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग के द्वारा पौधे उत्पन्न करने की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के 2 प्रकार हैं। प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन अर्थात प्रकृति अपने आप स्वयं पौधे के किसी भाग द्वारा नए पौधे उत्पन्न करती है, और इसके भी जो विभिन्न प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। तने द्वारा, जड़ों द्वारा और पत्तियों द्वारा। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कोई बीज नहीं होता है और उसके जो तने के द्वारा ही और नए पौधे बनते हैं। जैसे आलू है, आलू में बहुत सारे आँखें होती है और आलू के कई भाग करके उन्हीं आँखों को, जिनको प्रत्येक टुकड़े को पर सेट कहते हैं, उन्हीं को बोया जाता है। इस प्रकार से ये इसके खांचे होते हैं, यहाँ अंकुरण होता है, इनका टुकड़े करके अपन आलू को बोते हैं। ऐसे ही गन्ने द्वारा आपने देखा होगा कि गन्ने में जहाँ जहाँ पर गांठ होती है उसे साबुत गन्ने को ज़मीन में बोया जाता है। प्रत्येक गांठ से जड़ें निकलती है और ऊपर की तरफ पत्तियाँ निकलती है। इस प्रकार से नए पौधे का निर्माण होता है। कायिक जनन का, प्राकृतिक कायिक जनन का दूसरा भाग है जड़ों द्वारा। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से ही और नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे शीशम की जड़ें दूर दूर तक चली जाती हैं। नीम, इनकी जड़ें जैसे ही वायु के संपर्क में आती हैं और ऊपर की तरफ पत्तियां और नीचे जड़ें निकल करके और एक नए पौधे का निर्माण करती है। इसी प्रकार से पत्तियों द्वारा, जो ब्रायोफिल्म जिसको अपन पत्थर चट्टा भी कहते हैं, इस पत्थर चट्टे की प्रत्येक पत्ती पर इस प्रकार से खांचे होते हैं और इन खांचों के प्रत्येक भाग से
और नए पौधे का निर्माण होता है और एक पौधे से लगभग 15 से लेकर के और 20 तक एक पत्ती से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। पादपों में जनन का अगला भाग है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में विशेष रूप से ये जो मनुष्य होता है अर्थात जो बागवान होता है वो लाभ कमाने के लिए, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए और कृत्रिम कायिक जनन पादपों में और किया जाता है। इसमें नंबर 1 कलम लगाना। हम इसको कलम लगाने को प्रायोगिक रूप से देखेंगे। जो स्वस्थ पौधा होता है उसकी अच्छी अच्छी टहनियाँ छांट ली जाती है। अच्छी टहनियाँ, स्वस्थ जो टहनियाँ वो छांट ली जाती हैं और उसको ऊपर से थोड़ा तिरछा करके और इस प्रकार से काट लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे भागों को काटने के बाद में और इन टुकड़ों को नीचे की तरफ से IBA के घोल में डुबो करके, IBA के घोल में डुबो करके अर्थात इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल में डुबो करके और एक स्थान पर गाड़ देते हैं। गाड़ने के 20 और 25 दिनों के बाद में हम देखते हैं कि ऊपर एक कलिका प्रस्फुटित होती हैं और नीचे की तरफ जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में इन कलमों को निकाल करके और जो पहले से खड्डे तैयार होते हैं उनमें ले जा करके और हम लगा देते हैं और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं कलम लगाना। दूसरा जो प्रकार है इसका उसको कहते हैं कलम बांधना, अर्थात इसको हमें ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ग्राफ्टिंग क्यों किया जाता है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधे दिखने में तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं परंतु उन पे फल अर्थात फल अथवा फूल जो आते हैं वो अच्छे प्रकार के नहीं होते हैं। हम एक अच्छे स्वस्थ पौधे पर अच्छे प्रकार के फल ले सकें, अच्छे प्रकार के फूल ले सकें और इसके लिए हमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। ग्राफ्टिंग करने के लिए जो मूल जो पौधा होता है उसको ऊपरी भाग से काट दिया जाता है तिरछा, तथा जिस पौधे को इसके ऊपर अपने को लगाना होता है उसका नीचे से भाग को काट करके तिरछा और इस प्रकार से दो कलमों को जोड़ने की विधि को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इन दोनों को तिरछा काटने के बाद यहाँ से और इस प्रकार से जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में इनको बांध देते हैं और बांधने के और कुछ दिनों के बाद में हम ये देखते हैं जब दोनों का उत्तक आपस में संयोजित हो जाते हैं और ऊपर कलिकाएं निकल जाती है, इस प्रकार से प्रस्फुटित हो जाती हैं, तो इसको दूसरे स्थान पर ले जा करके हम और लगा सकते हैं। एक नया पौधा तैयार हो जाता है जिसके अच्छे फूल और अच्छे फल क्वालिटी के आते हैं। तीसरा जो प्रकार है कृत्रिम कायिक जनन का वह है कलिका रोपण। अर्थात इसको बर्ड्स निकाल करके और दूसरे स्थान पर लगाना। यह भी क्यों किया जाता है? उसी प्रकार से मान लीजिए कोई पौधा दिखने में बहुत अच्छा है, सुंदर है, स्वस्थ है, परंतु फल या फूल अच्छी क्वालिटी के नहीं आते हैं, तो जो अच्छी क्वालिटी के फल फूल वाला पौधा है उसकी कलिका को हम क्या करते हैं, टी आकार का चीरा लगा करके और उसकी कलिका को निकाल लेते हैं। स्वस्थ अच्छी क्वालिटी के पौधे की कलिका को इस प्रकार से चीरा दे करके ये निकाल लेते हैं। इसको निकाल करके जिस पौधे पर अच्छी क्वालिटी के फल अथवा फूल नहीं आते हैं उसकी कलिका को भी हम टी आकार का चीरा दे करके और वहाँ से स्थान से निकाल करके और फेंक देते हैं। उसके स्थान पर स्वस्थ पौधे की कलिका को और यहाँ पर लगा के देते हैं और उसको ठीक प्रकार से बांध देते हैं, संयोजित कर देते हैं। बाद में जैसे ही ये पत्ती निकल रही है, पत्ती प्रस्फुटित होती हैं, कलिका प्रस्फुटित होती हैं और हमें
उसे उचित स्थान पर लगा करके फल और फूल प्राप्त करते हैं। ये तीसरी विधि है। चौथी जो विधि है वह है दाब लगाना। अब दाब दो प्रकार से लगाया जा सकता है। नंबर एक होता है टीला दाब विधि। दूसरी विधि होती है वायु दाब विधि। टीला दाब विधि जो पौधे जमीन के ज्यादा पास में होते हैं, जमीन के ज्यादा पास में होते हैं और जिनकी टहनियां जमीन के आसपास होती हैं, उनमें इस विधि को काम में लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमरूद का मान लीजिए एक पौधा है और ये टहनी इसकी जमीन के समानांतर जा रही है, तो जिसको थोड़ा सा नीचे से झुका दिया जाता है और इस पर मिट्टी डालने से पूर्व इसका जो फ्लोएम ऊतक होता है वह चीरा देकर के और निकाल दिया जाता है। उसके बाद में उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, मिट्टी का टीला कर दिया जाता है, पानी डालते रहते हैं। कुछ समय के पश्चात फ्लोएम ऊतक द्वारा जो भोजन पहुंचाया जाता है वह वहाँ इकट्ठा होने लगता है और उस स्थान पर जहाँ पर हमने मिट्टी डाली है वहाँ से जड़ें निकलने लग जाती हैं और इसे हम मूल पौधे से यहाँ से काट करके और दूसरे स्थान पर हम लगाने के लिए इसको और तैयार कर लेते हैं। ये विशेष रूप से जिनकी शाखाएं जमीन के पास में होती हैं उनमें काम आता है। उदाहरण के लिए आपको बताया अमरूद का जैसे है। दूसरी विधि होती है वायु दाब विधि। जिन वृक्षों की ऊंचाई ज़्यादा होती है, 3-4 मीटर या 6-7 मीटर ज़्यादा होती हैं, उनमें इस विधि को काम में लिया जाता है। ये वायुदाब विधि में ये जो वायुदाब विधि है, ये जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है, आम के पेड़ में जो शाखा जा रही है और शाखा के नीचे कोई दूसरी जो शाखा जा रही है, तो हमें क्या करते हैं, नीचे वाली जो शाखा है उसमें से चीरा लगा करके वायुदाब विधि में जो जिन वृक्षों की ऊंचाई ज़्यादा होती है उसमें इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे आम का पेड़ होता है, इसमें जो शाखा, एक शाखा आम की जो निकली हुई है उसके नीचे वाली शाखा में से कहीं पर भी हम चीरा लगा करके इस प्रकार से और फ्लोएम ऊतक को निकाल देते हैं। फ्लोएम ऊतक को निकालने के बाद में इस पर हम काई, समुद्र की जो काई, मॉस, जिसको लपेट लगा करके और बोरी के टाट से लपेट देते हैं। लपेटने के बाद में ऊपर वाली जो टहनी है इसके ऊपर हम एक घड़ा लटका देते हैं और उस घड़े में हम छेद कर देते हैं। घड़े में छेद कर देते हैं और उसमें एक सूली डाल देते हैं। जिस प्रकार से भगवान शंकर के ऊपर बूंद बूंद पानी की आती है, उसी प्रकार इस ऊपर वाली जो टहनी है इस पर जो घड़ा टंगा हुआ उससे बूंद बूंद पानी करके और ये जो नीचे है जिसमें हमने ऊतक निकाल दिया वहाँ पर धीरे धीरे बूंद बूंद गिरती रहती हैं। कुछ समय के पश्चात इस स्थान से जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है और जब जड़ें प्रारंभ हो जाती हैं तो हम इसको मूल जो वृक्ष है उसकी या शाखा से अलग कर देते हैं और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इस प्रकार से ये वायुदाब विधि के द्वारा भी नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ये कृत्रिम जो कायिक जनन है कोई भी व्यक्ति इसलिए करता है ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुनाफा मिले और अच्छी क्वालिटी के फल, पुष्प और ये उसको अधिक से अधिक मिल सके। धन्यवाद।